ये विजुअल्स आप देखिए। नहीं नहीं, ये गाजा के विजुअल्स नहीं है, बल्कि ये विजुअल्स तो उस जगह के है जो कि दुनिया की सबसे पीसफुल जगह मानी जाती है। ये विजुअल्स है लद्दाख के, जहाँ पे 10 सितंबर से प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिनको लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक। 10 सितंबर से तो प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहे थे। फिर 21 सितंबर को होम मिनिस्ट्री से रेस्पॉन्स आया। उन्होंने बोला था कि हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि लद्दाख के लोग चाहते थे। फिर 23 सितंबर को 2 लोग बेहोश हुए भूख की वजह से, जिनको बाद में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर 24 सितंबर को लोग सड़कों पर आए और फिर वायलेंस शुरू हुआ। Protest organizers have been warning sentiment among youth could turn violent if the government continues to refuse their demands. और प्रोटेस्टर्स में सबसे पहली फायरिंग पुलिस ने ही की, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। वायलेंस शुरू होने के बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया और फिर लेह में शट डाउन हुआ। तो क्या है ये सब मामला? सोनम वांगचुक क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? वायलेंस शुरू कैसे हुआ? क्या वायलेंस शुरू करने के पीछे सोनम वांगचुक थे? सोनम वांगचुक को अरेस्ट क्यों किया गया? लद्दाख की ऐसी हालत देखिए, कश्मीरियों का क्या कहना है? ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। पहला सवाल, सोनम वांगचुक क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? असल में प्रोटेस्ट आज शुरू नहीं हुए, बल्कि प्रोटेस्ट तो पिछले 6 सालों से चल रहे थे, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई। सबसे पहला प्रोटेस्ट सितंबर 2020 में शुरू हुआ। उस टाइम पे अमित शाह ने लद्दाख के लोगों से वादा किया था कि हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, लेकिन फिर कोई नहीं की। फिर दिसंबर 2021 में, फिर नवंबर 2022 में, फिर जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक आगे आते हैं, फिर इन प्रोटेस्ट को लीड करते हैं। पहले इन्होंने 5 दिन तक क्लाइमेट फास्ट किया, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। फिर उन्होंने फरवरी 2023 में फिर से प्रोटेस्ट किया। फिर मार्च 2024 में पूरे 21 दिनों की हंगर स्ट्राइक भी की। फिर इन्होंने सितंबर 2024 में लेह से दिल्ली तक पद यात्रा की। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके। फिर 5 अक्टूबर 2024 को ये फिर से एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठे पूरे 16 दिनों के लिए। 16 दिनों के बाद होम मिनिस्ट्री से लेटर आते हैं, क्या वो हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक इन्होंने इतने सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन मीडिया ने किसी को भी कवर नहीं किया। अब जब वायलेंस शुरू हुआ, फिर मीडिया बोलने लगा कि सोनम वांगचुक तो CIA से मिला हुआ है, चाइनीज एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है, और भी न जाने क्या क्या। यहाँ पे मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 6 सालों से तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तक आप लोगों ने कोई बात क्यों नहीं की? फिर इस साल 2025 में 10 सितंबर को सोनम वांगचुक फिर से प्रोटेस्ट करने बैठे। इतनी बार प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस में तब्दील हुआ, फिर बीजेपी ने एक्शन लिया और सोनम वांगचुक को एक टेररिस्ट करार दिया और उसको अरेस्ट करके उस पे NSA लगाया और फिर जोधपुर जेल में शिफ्ट किया। इतनी बार प्रोटेस्ट करने के पीछे लद्दाख की वही डिमांड्स है जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताई है। वो डिमांड्स क्या है वो आप इस वीडियो में डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा उन डिमांड्स का। पहली डिमांड, स्टेटहुड फॉर लद्दाख। दूसरी डिमांड, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। तीसरी डिमांड, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चौथी डिमांड, इंक्रीज सीट्स इन पार्लियामेंट। ये है मेन डिमांड्स इन प्रोटेस्ट की। पिछले 6 सालों से तो अभी तक पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब जब 6 सालों के बाद पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस में तब्दील हुए और अब सरकार ने एक्शन लिया। सोनम वांगचुक पे जो NSA लगाया गया, वो NSA टेररिस्ट के लिए बनाया गया था। अब वो एक फेमस साइंटिस्ट, इन्वेंटर, एजुकेटर और एक रिफॉर्मिस्ट पे भी लगाया गया। बीजेपी से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब सुनो करंट सिचुएशन के बारे में कि प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुए। 23 सितंबर को हंगर स्ट्राइक करे हुए 2 लोगों की तबीयत बहुत खराब हुई और उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और इसी की वजह से वायलेंस शुरू हुआ। फिर अगले ही दिन 24 सितंबर को लद्दाख के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन इन्होंने यहाँ से अभी तक पुलिस और हमला नहीं किया। सबसे पहले पुलिस ने ही फायरिंग की इन प्रोटेस्ट करने वालों पर। फिर वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेह में बीजेपी के हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस को आग लगाई जाती है। इसे देखकर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोग मारे गए और 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये तो हुई वहाँ की हालत। अब सुनो कि कश्मीरी लोगों का क्या कहना है इस बारे में। मैक्सिमम कश्मीर के लोग खुश हुए जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, क्योंकि जब 2019 में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड और आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, उस टाइम पे लद्दाख के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, वरना बीजेपी आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को कभी रिमूव नहीं कर पाती। लेकिन लद्दाखियों ने कश्मीरी लोगों को धोखा दिया और बीजेपी पर भरोसा किया। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, लद्दाख की ऐसी हालत देखकर कश्मीर के बहुत लोग खुश हुए और यही सोनम वांगचुक था जिसे बीजेपी का सबसे ज्यादा साथ दिया आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को रिमूव करने में। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि बीजेपी किसी का भी नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने अरबपति मित्रों के बारे में सोचते हैं। आपको पता है लद्दाख के साथ क्या हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब तक एक साथ था, इनको कोई टच भी नहीं कर सकता था, लेकिन लद्दाख ने अलग रास्ता चुना, क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं था कि जब एक भेड़ अपने रेवट से बिछड़ जाता है, उसको भेड़िए खा जाते हैं। अगर अभी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ होते, तो किसी के बाप में भी दम नहीं था कि वो लद्दाख की जमीन को किसी को बेचे। वे सोनम वांगचुक और उन सब जिन्होंने रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 का साथ दिया। ये याद रखना, लद्दाख को अब कोई भी नहीं बचा सकता एक्सप्लॉयटेशन से। और ये भी याद रखना, उसे वहाँ का एनवायरमेंट तो खत्म होगा ही।
होगी और तो और वहाँ के लोगों का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखना। और सोनम वांगचुक जी, सिर्फ अब आपकी वजह से लद्दाख खत्म होगा। अब आप लोगों को कोई भी बीजेपी से नहीं बचा सकता। वैसे भी आप लोगों की कितनी ही पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन तो 1 महीने में बीजेपी साफ कर देगी। कश्मीरियों को धोखा देके आप लोगों ने बीजेपी पे भरोसा किया, अफसोस। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।